हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिसी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सॉल्व पेपर। जैसा कि आप लोग काफ़ी लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप किया था और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिस क्वेश्चंस को लेकर आप लोग कंफ्यूज थे। और यह क्लास देखने के बाद, यह पेपर सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा और जो आपका 1, 2, 3 नंबर का डाउट है वो भी आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। देखिए, जो आपका पेपर है काफ़ी आसान आया था। आसान कैसे आया था अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम यहाँ देख लें जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। जितने लोगों ने नोट्स लिया था कहीं ना कहीं उनका पेपर कंफर्म है कि 22 प्लस नंबर उनका आएगा। ठीक है, जो उनका रिजल्ट आएगा 22 प्लस कंफर्म आएगा, जो लोग हमारा नोट्स और पेपर सॉल्व कर कर एग्ज़ाम दिए होंगे। अब यहाँ देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन से कहा गया है कि 0.6 गुणे 0.4 का मान यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, अब जब इसका आपको मान बताना है तो इसमें आपका क्या होगा। देखिए 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ आपका 24 आएगा, यानी यहाँ पे आपका 0 पॉइंट, ठीक है, 0.24 है, जहाँ पे आपका होगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे आपका सेकंड प्रश्न है। कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% है। 24% का 96% है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप प्रश्नों से इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसके आंसर से ही आप आंसर निकाल पाएंगे। अगर आप 200 का निकालेंगे परसेंटेज तो कितना आपका आएगा, 48 आपका ठीक है आ जाएगा 24 का। अगर 100 का निकालेंगे तो आपका 100 का तो 24 ही आएगा। ठीक है, 24 से कहा गया यहाँ पर। अगर आप निकालेंगे 400 का तो यहाँ पे आपका 96 आएगा, और जो आपका 300 का आपका आएगा 72। यानी जो आपका आंसर है 400, ठीक है, आपका 400 बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा आपका, दूसरे का आपका तीसरा वाला, यानी 400 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपका 2 नंबर बिल्कुल सही गया होगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है कि तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण होते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अंतःकोण यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए, अब जो आपका तिर्यक के बारे में कहा गया है, ठीक है, आप यहाँ पर 2 रेखा खींचेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप एक तिर्यक यानी तिरछा, जो आपका तिरछा रेखा है आप खींचेंगे। अब इसमें देखिए, ठीक, इसमें आपका 4 कोण बनकर निकलेगा। ठीक, इसमें आपके अलग अलग कोण आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपका 4 कोण बनकर निकलेगा। यह एक प्रकार का संपूरक कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी जो आपका आंसर होगा आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। सबसे कम कहा गया है, 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। यह पेपर जिनका है उनका यह क्वेश्चन से गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने थर्ड वाले पर टिक किया है, लेकिन उनका थर्ड नहीं होगा, इनका ठीक है होगा। सही आंसर जो होगा आपका 4th होगा, क्योंकि यहाँ पे 143 ठीक है दिया गया है, यानी यह आपका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। जो आपके अंतर होते हैं, अंतर हमेशा आपका प्लस में होता है। ठीक, किस में होता है, आपका प्लस में होता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका +1, यानी आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 1 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके 5 में से 5 नंबर बिल्कुल सही हो गए होंगे, आपका 1 नंबर इसमें से नहीं घटा होगा, क्योंकि ये जो आपके 5 विकल्प थे बिल्कुल आसान था। ठीक, बिल्कुल आसान था, समझो कि इसमें कुछ था ही नहीं, बिल्कुल आसान पेपर आपका आया था मैथ का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जरा आप लोग यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं देखते हैं आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पर कहा गया है रेखाखंड किसे कहते हैं, यह आपका लिखने वाला क्वेश्चन था। जो क्वेश्चंस आपका लिखने वाला होता है मैथ में, उसे सबसे आसान क्वेश्चंस कहते हैं। अब रेखाखंड की बात कर लें, ठीक, यह आपका एक प्रकार का रेखा है। ठीक, आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, या फिर आप ए भी लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसे एक रेखाखंड खींचकर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ए और बी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे रेखाखंड कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु आपका यहाँ है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखाखंड कहलाती है। बिल्कुल आसान था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कहा गया है -8 गुणे +75। ठीक, चलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, गुणे 0। अब जब यहाँ पे आपका गुणे 0 दे दिया गया है, यानी आपका 0 ही आंसर आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, देखिए -8 गुणे, ठीक, यहाँ पे जब आपका 75 गुणे 0 होगा तो यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 0, यानी जो आपका आंसर आएगा आपका 0, यानी जो इसका मान आएगा बिल्कुल आपका 0, यानी आपका 0 ही आएगा। ठीक, ऐसे आप लोगों ने लगाया होगा और बिल्कुल सही आपका गया होगा। अब तक आप लोग यहाँ पर 7 नंबर पा चुके हैं। 7 में से आपका अब तक एक भी नंबर नहीं कटा होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे, यानी 1 घंटे क्या, 1 घंटे मतलब ठीक है 60 मिनट। ठीक, 1 घंटे मतलब 60 मिनट है। वो 60 मिनट में वह कितना माला बना लेगा। अगर 1/3 में कितना माला बनाता है, 1 माला, ठीक है, 1 मिनट कितना बनाएगा, ठीक, बनाएगा आपका मोहन 1 माला, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, ठीक, 3 बनाएगा। और जब 3 बनाएगा तो यहाँ 60 मिनट, 1 घंटे की बात यहाँ कही गई है, हम घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 60 गुणे 3 कितना होगा, छात्रिक 18, 180 माला। ठीक है, 1 घंटे में कितना बनाएगा, 180 माला। ठीक है, 180 माला यहाँ पे आपका बनेगा। क्लियर है, ऐसे आपने लगाया होगा, आपको 1 नंबर जरूर मिल गया होगा। अब तक आपने 8 प्रश्न बिल्कुल सही किए होंगे, एक भी प्रश्न आपका अब तक गलत नहीं गया होगा। अब यहाँ देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण आपको बनाना था। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आपको पटरी के सहायता से ऐसे एक रेखा खींचना था। ठीक, उसके बाद कहा गया है प्रकार की सहायता से, आपके पास प्रकार हो या फिर ना हो। अगर आपके पास प्रकार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हाथ से भी काम आप लोग कर सकते थे। कैसे, ठीक, यहाँ से यहाँ पे आपका एक बिंदु आएगा और यह आपका प्रकार के सहायता से कुछ इस प्रकार ठीक कटेगा, कुछ इस प्रकार आपका कटेगा, ये चाप लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एक चाप लगेगा, ठीक, यहाँ बीच में। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका कटिंग हुआ 1 मिनट। ठीक, यहाँ पे आपका चाप लगेगा और यहाँ से आपका कटिंग होगा। यह आपका कितने अंश का बनेगा, यह आपका 60 अंश का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाकर ऐसे आपको छोड़कर आना था। इसके बारे में आपको व्याख्या नहीं करना था। इतना करने पे आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। यानी अब तक आपने 9 क्वेश्चन से बिल्कुल सही किए होंगे। 9 में से 9 किसका किसका सही गया है अब तक वो लोग मुझे कमेंट करें। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप 40 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यह क्वेश्चन से आप 40 मिनट में सॉल्व करके आ सकते थे अगर आपने हमारा नोट्स पेपर लेकर सॉल्व किया होगा तो। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। जो आपका 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है वह है आपका 9999। ठीक है, यह हो गया आपका बड़ी संख्या। क्या हो गया, यह हो गया आपका बड़ी संख्या। ठीक है,
फिर कहा गया है बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती आपको निकालना है, ठीक है, उत्तरवर्ती आपको निकालना है। तो 999 में क्या होता है उत्तरवर्ती में, ठीक है, आपका एक है प्लस हो जाएगा, कितना आपका आएगा 1000 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उत्तरवर्ती को हमने बहुत ही अच्छे से एकदम डीपली नोट्स में बताया था, क्लास में भी हमने आपको बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को, इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले क्लास यहीं पर आपको मिलता है। नोट्स पेपर टाइम पे आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम पर दिया जाता है। ऐसा सुविधा आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। 117 को, ठीक है, आपको दो संख्या यानी दो संख्या गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसमें आपका 13 हो। अरे भाई इतना आसान प्रश्न है। अब आपको दो संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए 13, लिखिए यहाँ, ठीक है, आप लिख सकते हैं 9, 9 गुणे, ठीक, 13, यह आपका हो जाएगा संख्या। ठीक, बस आपको इतना करना था, आपको ऐसे आंसर लिख कर आना था, आपको एक नंबर आराम से मिल जाता। अब तक आपने 11 प्रश्न यानी 11 नंबर आपने अब तक पीएनपी से छीन लिया होगा, यानी अब तक आप लोग पास हो। अब कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ऐसे किया होगा तो। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, ये यहाँ पे आप बताना है। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक, या आपको यहाँ पे लिखना होगा तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई बराबर परिमाप, ठीक है, परिमाप आपने ऐसे लगाया होगा, यानी बराबर है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, गुणे चौड़ाई। इसके बाद यहाँ पे आपका लंबाई कितना है 115 गुणे 45, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा 320, ठीक, 320 मीटर, ये लीजिए, ठीक, आपका 320 मीटर बिल्कुल सही आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 320 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट कहा गया है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पहले आप ही जान लीजिए कि जो आपका त्रिभुज होता है कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं कि जो आपका त्रिभुज होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, और इन तीनों का जो फिगर है आपको बनाकर उसके बारे में 2-2 लाइन लिखकर आपको आना था। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब तक आपने 15 नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आए हैं, ठीक है। 15 नंबर आपको अब तक मिल चुके होंगे अगर हमारे अकॉर्डिंग आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि एक दुकानदार ने, एक दुकानदार ने 1500, कितने का? 1500 का कोट, ठीक है, 25% छूट, क्या 25% छूट, एक मिनट, ठीक, 25% छूट है, यानी यहाँ पे आपको 25% आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। कितना आपका होगा? ये कटेगा आपका हो जाएगा 375। बताइए कोट कितने में बिकेगा? पहले आपने छूट निकाल लिया, ठीक, कितना छूट किया उसने? 1500 में से 375 यानी 25% का उसने छूट किया। अब कितने में बेचा? 1500 माइनस 375 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1125, ठीक है। 1125 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। कितना आएगा? 1125 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। 1500 का 25% आपका 375 आएगा। 375 में से आपको 1500 घटाना होगा, आपका 1125 आ जाएगा, ठीक है।
कोट कितने में बिका है? 1125 में कोट बिक गया है। चलिए, इससे आसान प्रश्न, इससे आसान पेपर आपको अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। फिर भी किसी को डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई शंका शिकवा शिकायत है, समस्या है, आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक एवं लघुत्तम, यानी दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 5 और 175 है। यदि दो संख्या का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान निकालना है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका दो संख्या है, हमने आपको बताया था क्लास में भी, नोट्स में हमने आपको समझाया था कि दो संख्या कहा गया है, यानी पहला संख्या प्लस, ठीक है, दूसरा संख्या 5 और 7, यानी जो यहाँ पे आपका 5:7 है, यह आपका 5x, ठीक है, अनुपात 7x हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। चलिए, अब इसको आपको लगाना है। जो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मासा गुणे लासा, ठीक है, मासा गुणे लासा आपका होगा पहली संख्या, ठीक है, आपका हो जाएगा पहली संख्या, ठीक, गुणे आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक। चलिए, अब जो यहाँ पे आपका पहला संख्या है 5 है, गुणे 175 है, क्लियर। पहला आपका 5x है, दूसरा आपका 7x है, इतना आपका हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 गुणे 175, ठीक है, बराबर है 5 गुणे 7, यानी 7 × 5 = 35 स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर लिखना होगा, चलिए मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ आपका होगा 5 गुणे 175, ठीक है, अपान 5 गुणे 7, ठीक, यानी आपका होगा यह x बराबर कितना आएगा, यह आपका, ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x बराबर 5, कितना आएगा आपका x बराबर 5 ही आएगा, ठीक है। जब आपका x बराबर 5 आएगा, जो आपका 5 है, 5 का गुणा आपका इस वाले x में होगा और इस वाले x में होगा, ठीक, 5 × 25 आएगा, यह आपका आएगा 7 × 5 = 35, यानी आपका 35 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यह आपका 35 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपके आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया, आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब जरा आप लोग यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है कि x² - 5x + 4, उसके बाद 3x² - 6x + 3, ठीक है, इसको आपको घटाना है। जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास में और नोट्स में भी, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, नीचे का चिन्ह, ठीक है, आपका तुरंत बदलेगा, यह आपका घटेगा, कितना घटेगा आपका, यह आपका, ठीक है, प्लस है, घटेगा आपका, यहाँ होगा आपका +1, ठीक है, +1 आपका होगा, 4 में से 3 गया, आपका होगा +1। इसके बाद यहाँ पे x +6x - 5x, यानी यहाँ पे आपका आएगा +x, ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पे लगता है। 3x² माइनस में है, +x² है, यानी यहाँ पे आपका आएगा 2x², ठीक, बस यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है, अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन से लगने वाले थे, और अब तक का सबसे आसान पेपर था जो कि मैथ का। मैथ में इस बार किसी का भी बैक नहीं आना चाहिए। किसी का भी अगर बैक आने का शंका शिकायत हो तो आप पहले से ही संपर्क कर लीजिए ताकि आपका बैक ना आए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए पेपर में। प्लीज़ आप लोग इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को लाइक करके एक बार शेयर भी कर दें। धन्यवाद।